हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, राम राम। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स ऑन सम मेडिसिन्स द रेट ऑफ जीएसटी। यहां पर फोकस करना, रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है। ये जो रेट ऑफ जीएसटी का मतलब है, ये क्या होता है कि आपका जीएसटी परसेंटेज में दिया है, रुपीज में नहीं दिया है, परसेंटेज में। तो हमेशा याद रखो, स्टार्ट करते समय हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां पर जो रेट दिया है, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी जो दिया है हमें, वो गिवन दिया है कुछ 12%। कितना दिया है? 12% रेट ऑफ जीएसटी यहां पर गिवन दिया है। अब 12% जीएसटी इन्होंने दिया है और आपको बोला गया है then what is the rate of CGST and SGST। तो मैंने अभी आपको बोला कि CGST और SGST को हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी आता है उसमें से आधा स्टेट लेता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो यहां पर देखो, रेट ऑफ जीएसटी को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो CGST होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी के दो पार्ट्स किए जाएंगे, विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ 12%। 12% का हाफ मतलब कितना होगा? 6%। और जितना आपका सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, उतना ही क्या होता है? एसजीएसटी। तो यहां पर एसजीएसटी भी उतना ही आएगा जितना सीजीएसटी आ चुका है। बिकॉज आपको मैंने जैसे बोला है कि स्टेट और गवर्नमेंट इक्वल पार्ट्स में यहां पर पैसा लेते हैं। तो सीजीएसटी पहले कैलकुलेट करेंगे हाफ ऑफ जीएसटी से और बाद में एसजीएसटी उतना ही लिख देंगे। ये हो जाता है आपका कंप्लीट आंसर। अब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, जहां पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। देखो, एन आर्टिकल ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST। अब ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है कि आप यहां पर दिया है CGST, आपको GST नहीं दिया है। क्या दिया है? CGST। कितना दिया है CGST? 9% दिया है। तो पहले लिखेंगे क्या गिवन दिया है हमें, तो रेट ऑफ CGST यहां पर गिवन दिया है, जो गिवन दिया है 9%। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? रेट ऑफ SGST। मैंने अभी तो आपको बोला था कि यहां पर SGST उतना ही होता है जितना CGST होता है। तो फर्स्ट का आंसर, रेट ऑफ SGST is also same as rate of CGST, जो कितना है? 9% ही है। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है। अब सेकंड जो है वो आपको कैलकुलेट अगर करना है तो उसमें आपको जीएसटी का आंसर पूछा गया है। अब जीएसटी कितना होगा? यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी, बिकॉज हम लोग परसेंटेज में आंसर दे रहे हैं एंड दैट्स वाई क्या लिखा जाएगा? रेट ऑफ जीएसटी। वो होगा आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना है? 9% एंड एसजीएसटी भी कितना है? 9%।
तो 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18%। तो ये होगा आपका फाइनल जीएसटी का आंसर, जो कितना आ चुका है? 18% आ चुका है। ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन जो है यहां पर सॉल्व करना था। अगर ये आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। यहां पर आपको बच्चों देखो, क्या ध्यान से सुनना क्या बोला है। MS Real Paint sold 2 tins of luster paint and the taxable value of each tin is rupees 2800। अब ये टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग जब वीडियो स्टार्ट किया था तब आपको एक पिज्जा का एग्जांपल दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे सामने ये प्राइस रखा था 329, और जब इसको मैंने बाय करने के लिए कार्ट में ऐड किया और जैसे ही पेमेंट को मैंने प्रोसीड किया वैसे ही उन्होंने ऐड कर दिया डिलीवरी चार्जेस प्लस जीएसटी। मतलब ये जो 329 था इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं था, उन्होंने बाद में जीएसटी ऐड किया है। सो टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? विदाउट जीएसटी वाला प्राइस, मतलब उसमें जीएसटी ऐड नहीं है, जीएसटी ऐड होने वाला है। फिर से ध्यान से सुनो, टैक्सेबल वैल्यू मतलब इसमें जीएसटी ऐड नहीं है, जीएसटी ऐड होने वाला है। तो यहां पे आपको जो बोला गया है उसमें उन्होंने वही बोला है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहां पर एक टीन के बारे में बोला गया है। ऐसे हम लोग 2 टीन परचेस कर रहे हैं, मतलब मान लो कि 2 पेंट के बॉक्स है जिनको आपको परचेस करना है। एक बॉक्स का प्राइस 2800 है, तो आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन। 2 टीन्स का प्राइस जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 × 2800, जो कि हो जाएगा 5600। मतलब यहां पर टैक्सेबल वैल्यू जो आ चुका है वो 5600 आ चुका है। इसका मतलब दुकानदार आपका बिल बना रहा है, उसने 5600 बिल के ऊपर लिखा, बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टैक्सेबल वैल्यू है। मतलब अब दुकानदार आपसे 5600 नहीं लेगा, इसमें और क्या ऐड करने वाला है? जीएसटी ऐड करने वाला है। तो अब ये जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो हमेशा याद रखना, जीएसटी जो है वो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मतलब जब मैं जीएसटी कैलकुलेट करूंगा, जीएसटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू। मतलब जो भी आपका जीएसटी लगेगा वो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ जीएसटी है 28%, बट किसका? कौन से वैल्यू का 28%? करेक्ट, 5600 का 28%। 5600 का 28%। तो यहां पर ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे,
तो बचेगा क्या 28 इंटू 56। और जब इस 28 इंटू 56 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पर अगर आपको 28 इंटू 56 करना है तो पहले मल्टीप्लाई करते कैसे करेंगे, 6 8 जा 48, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 0, 6 2 जा 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो ये आएगा 8, 4 प्लस 2 6, 5 1। मतलब ये जो आ चुका है, कितना आंसर आ चुका है 1568, इतना आंसर आ चुका है आपका जीएसटी का। दैट मीन्स आपका जो फाइनल, आपको क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है उन लोगों ने। हमने जीएसटी तो कैलकुलेट कर लिया, कितना 1568। अब अगर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है तो हमें कंसेप्ट तो पता है, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी होता है, जो हाफ ऑफ जीएसटी होता है, मतलब जीएसटी का हाफ करो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा। दैट मीन्स 1568 का आपको यहां पर हाफ करना है, 1568 का हाफ करना है, जो 2 7 जा 14, फिर 16 का 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 784 आएगा। मतलब देखो, जब आप लोग ये जो कलर के बॉक्स आप बाय करोगे तो 5600 में और जीएसटी ऐड होगा। मतलब क्वेश्चन में फाइनल प्राइस तो नहीं पूछा है, बट फाइनल प्राइस क्या होगा आपका इनवॉइस का, 5600 प्लस 1568, इन दोनों को ऐड करो, वो फाइनल प्राइस होगा। बट नहीं पूछा है, नहीं कैलकुलेट करेंगे। पूछा क्या है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है हाफ ऑफ जीएसटी। अब हाफ ऑफ जीएसटी मतलब कितना, तो 1568 का हाफ, 1568 का हाफ कितना हो जाएगा 784। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगर ये भी आपको क्लियर होते जा रहा है तो अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली क्या है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ wrist वॉच बेल्ट। देखो ये wrist वॉच जो है, इस वॉच के बेल्ट का प्राइस आपको दिया है 586, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, 18% ऑफ जीएसटी यहां पर लगने वाला है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। इस क्वेश्चन में आपको फाइनल वैल्यू पूछा है कि कस्टमर जो है, उस कस्टमर को कितना पैसा देना पड़ेगा। क्या वो 586 देगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज 586 ये टैक्सेबल वैल्यू है। मतलब इसमें क्या ऐड होने वाला है, सही सोचा, इसमें जीएसटी ऐड होने वाला है। और वो जीएसटी कितना है, तो वो है 18% जीएसटी है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर दैट कस्टमर। कस्टमर के लिए उस बेल्ट का प्राइस कितना होगा। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे कि गिवन में आपको रेट ऑफ जीएसटी दिया है, रेट ऑफ जीएसटी जो कितना गिवन दिया है 18%। ये बेल्ट का जो प्राइस है उसे बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू जो दिया है हमें वो दिया है 586। अब
नेक्स्ट कंसेप्ट होगा कि हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करें कि इस 586 का 18% मतलब कितना होगा। तो जीएसटी जो होता है वो क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू, सॉरी जीएसटी मतलब आपका जो रेट ऑफ जीएसटी होगा, रेट ऑफ जीएसटी पहले आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा आपके टैक्सेबल वैल्यू के साथ। मतलब रेट ऑफ जीएसटी है हमारा 18%, 18% मतलब 18/100, बट 18% किसका, तो 586 का। तो यहां पे कैलकुलेशन करना है हमें किसका, 586 इंटू 18 का, फिर 100 से डिवाइड करते हैं। तो 586 इंटू 18, कैलकुलेशन भी मैं साथ में करके दिखा रहा हूं। 8 6 जा 48, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, फिर कैरी 6 होगा, 8 5 जा 40 प्लस 6 46 0, ये 586 हो जाएगा। तो 8 6 प्लस 8 आपका हो जाएगा 14, फिर ये 9 प्लस 6 होगा, 9 प्लस 6 अगेन होगा 15, और ये होगा 10, मतलब 10548 डिवाइडेड बाय रहेगा 100। तो अब डिवाइडेड बाय 100 है, इसका मतलब 2 पॉइंट लगेंगे, जो आंसर हो जाएगा 105.48। ये हमारा जीएसटी हो चुका है। अब हमें फाइनल प्राइस, इनवॉइस कॉस्ट जो है वो फाइंड करना है कि जो प्राइस है, कस्टमर ने कितना प्राइस दिया, तो टोटल वैल्यू विद जीएसटी, उसे क्या बोलना है, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, जो होता है टैक्सेबल वैल्यू, जिसमें ऐड होगा टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना था हमारा व्रिस्ट वॉच बेल्ट का, 586 का व्रिस्ट वॉच बेल्ट था, तो ये होगा 586, जिसमें ऐड होगा आपका जीएसटी। जीएसटी आ चुका है 105.48, तो यहां पर ऐड होगा 105.48। अब इन दोनों को ऐड करो। अब ऐड करेंगे तो देखो, हमेशा याद रखो कि पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे ही रखना होता है, कुछ ऐसे। तो यहां पर 0 0 आएगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 48, 6 प्लस 5 होगा आपका 11, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 1 6, तो 691.48। मतलब कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, 691.48 रुपीज टोटल, तब जाके आपको जो है वो व्रिस्ट वॉच बेल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे।